हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी हिमाचल प्रदेश में। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया था। हम पढ़ रहे हैं अरिहंत की स्टैटिक जीके स्कोरर। तो हमने कल लास्ट में हिंदू हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। तो आज फिर से हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे होप है कि आपने रिवाइज़ किया होगा कल जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और मैं सभी से ये आशा रखता हूँ कि इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि जो हमने ये सीरीज़ चलाई है इंडिया जीके की उसको हम जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकें। जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करेंगे। ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाई गई वीडियो है। जिन्होंने एक बार पहले पढ़ लिया है तो जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सके। तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ठीक है। ये आपसे आशा की जा सकती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे थे। इम्पोर्टेंस कल हमने पढ़ा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सुतका गेंडोर, इनके बारे में पढ़ लिया था। हड़प्पा की जो डिस्कवरी की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 1922 में, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और सुतका गेंडोर ये ऑरेल स्टाइन 1929 में 1929 में इन्होंने खोजा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे सबसे पहले आता है चहुदड़ो, ठीक है। इसके उत्खनन करता है NG मजूमदार, और 1931 में ये खोजा गया था स्थल सिंधु नदी के किनारे है, और ये आज की डेट में पाकिस्तान में है, सिंध में। उसके बाद अमरी आता है। अमरी NG मजूमदार ने ही इसकी खोज की थी 1935 में, सिंधु नदी के किनारे ये भी, और ये भी सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद आता है रंगपुर। ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1953 से 1954 तक, मादर नदी के किनारे है, अहमदाबाद में पड़ता है, और ये भारत में है, काठियावाड़ में। उसके बाद कोटदी जी, ये फजल अहमद खान ने की थी 1955-57 में, सिंधु नदी के किनारे है, सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद रोपड़ आता है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा है 1953, सतलुज नदी के किनारे है, और ये पंजाब में है, रोपड़ भारत में। उसके बाद कालीबंगा, इसको कालीबंगन भी बोला जाता है, अमलांत घोष ने और BK थापर, इन्होंने इसकी खोज की थी 1953 और 1960 में। घग्गर नदी के किनारे श्रीगंगानगर राजस्थान भारत में पड़ता है जी। उसके बाद लोथल आता है। SR राव 1953 में इसकी खोज की थी। भोगवा और अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। उसके बाद आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में, हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भारत में। उसके बाद सुरकोटड़ा जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में, भोगवा नदी के किनारे है, कच्छ गुजरात में, भारत में। उसके बाद बनावली आता है। RS बिष्ट 1973-74 में, सरस्वती नदी के किनारे है, फतेहाबाद हरियाणा में, भारत में। उसके बाद राखीगढ़ी अमरिंदर नाथ ने इसकी खोज की थी। BS सिंधे भी थे साथ में 1998 और 2001-2022 में, ठीक है। उसके बाद सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की अगर सीमाओं की बात करें तो सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर बेरठ से, और सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद अहमदानगर और महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। इसको डैम्स के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। डैम्स दैमाबाद, A से आलमगीरपुर, M से मांडा और S से सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं ये इन एरिया में पड़ती है। और अगर आपने पढ़ना तो इनकी जो शेप है वो किस तरह की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और इसका एरिया कितना है, सिंधु सभ्यता का एरिया कितना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हमें कि कितना इसका एरिया है, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हिस्ट्री शुरू होती है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा। तो साथ साथ में अगर आप आंसर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट स्थल हमने पढ़े
तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी जो शेप है वो किस तरह की शेप है और इसका एरिया कितना है। ठीक है जी, ये आप हमें बताएंगे। तो हमने पढ़ा अभी सिंधु सभ्यता की सीमाएं। पश्चिमी पूरा स्थल, पश्चिमी में सुतकागुड है, पूर्वी में आलमगीरपुर है मेरठ में जो पड़ता है, उत्तरी पूरा स्थल में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है जी। उसके बाद सिंधुकालीन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रमाण जिनकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो इनकी अगर बात करें तो हड़प्पा में बलुआ पत्थर की बनी मानव की मूर्तियाँ निकली थी। अन्ना नगर निकला, अन्ना नगर। बैलगाड़ी, 3 कक्षों का एक कब्रिस्तान था, R37 था। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र था। शंख का बना हुआ एक बैल था। कांसे का बना हुआ सिक्का था। कांस्य दर्पण। सिंधु सभ्यता की अभिलेखित सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली है। ठीक है, अगर चौंदड़ों की बात करें तो मन के बनाने की दुकानें मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का परिणाम मिला है। बकराकार ईंटें मिली है। ठीक है, और झुक कर झांगर संस्कृति का विकास भी यहीं से मिला है, इसके साक्ष्य। मोहनजोदड़ो की बात करें तो विशाल स्नानागार मिला है, अन्नानगार मिला है, सभागार मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय, ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति व जल निकासी, 16 मकानों का बैरक भी यहीं से मिला है। ठीक है, जहाज के निशान वाली मोहर भी आपकी यहीं से मिली है। कालीबंगा में ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल मिला है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। राखी गढ़ी की बात करें तो प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ताम्र उपकरण भारतीय क्षेत्र में धौलावीर का दूसरा बड़ा विशालकाय नगर भी यहीं से प्राप्त हुआ है हमें से। तो ये कुछ सिंधुकालीन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रमाण थे। अभी और भी बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, साथ साथ में रिवाइज करते रहेंगे तो आपको जल्दी याद होता रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।